नमस्ते। तो आज हम एक कॉर्ड रीडिंग करने वाले हैं और आज हम देखेंगे कि अगले 48 घंटे इस रिश्ते में क्या बदलाव आ सकते हैं। सबसे पहले आपको लाइक ज़रूर करना है, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर ज़रूर सेंड करना है। अगले 48 घंटे क्या सोचेंगे वो, उनकी फीलिंग्स क्या रहेगी। सबसे पहले यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि हो सकता है कि जैसे कि कोई छोटी सी बात को लेकर एक ही बात के बहुत सारे मतलब निकालना। ठीक है, हो सकता है कि कुछ काम के बिना हो ऐसे कुछ मतलब निकालना। यहाँ पर जो एनर्जी आई है गाइस, हो सकता है कि आप दोनों इतने ज़्यादा अटैच हो एक दूसरे के साथ, इमोशनली अटैचमेंट यहाँ पर ज़बरदस्त दिखाई दे रही है। और अगले 48 घंटे भी आप ये महसूस करोगे कि आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। लेकिन बात का बतंगड़ क्या बोलते हैं उसको, एक छोटी सी बात है, उसके गलत अर्थ निकालना, उसके गलत मतलब निकालना। हो सकता है कि आप दोनों जब जब मिले हो मतलब इतना ज़्यादा प्यार होने के बावजूद भी झगड़े बहुत ज़्यादा हुए हैं। छोटी छोटी सी बात को लेकर नोकझोंक होना, छोटी छोटी बातों को लेकर एक दूसरे को नाराज़ कर देना, ऐसा हुआ है। और किसी किसी के लिए अगले 48 घंटों में ऐसा हो सकता है कि आप छोटी सी बात को लेकर परेशान हो सकते हो, बेचैन हो सकते हो। जिस तरह से आप एनर्जी है, बहुत ही एक गुड लक जैसी एनर्जी भी आ रही है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि आप जिस तरह से इस इंसान को चाहते हो, इस इंसान को पता है कि कोई और इस इंसान को इस कदर पसंद नहीं कर सकता, इस कदर इस इंसान को कोई और चाहता नहीं है। कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे भी हो सकते कि आप दोनों जैसे कि पास्ट लाइफ कोई कनेक्शन हो सकता है आपका, या किसी किसी के साथ ऐसा रेजोनेट करेगा कि डिवाइन कनेक्शन ये हो सकता है। जिस तरह से आप एनर्जी है, हो सकता है कि जैसे कि दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, दोनों एक दूसरे के लिए ही, जैसे कि एक दूसरे से आपकी मुलाकात जो हुई है वो ऐसे वैसे नहीं हुई है। किसी किसी के साथ ऐसा रेजोनेट करेगा कि जैसे जन्म जन्म से आप दोनों एक दूसरे को जानते हो, और जब आप इस इंसान को मिले थे तो आपको बिल्कुल नहीं लगा था ऐसा कि आप पहली बार मिल रहे हो। किसी किसी के साथ ऐसा रेजोनेट करेगा कि जैसे कि बहुत बुरे दिन आपने इस रिश्ते में देखे हैं और अब उन बुरे दिनों का जैसे अंत होने जा रहा है, खुशियाँ आएगी। जैसा आप चाहते हो, जो आप चाहते हो वो कुछ घटित हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि आपने इस इंसान को समझाते समझाते थक गए थे, लेकिन ये इंसान आपकी कोई बात नहीं मान रहा था। तो अगले 48 घंटे ऐसी कोई बात हो सकती है जो मानना इस इंसान के लिए बहुत ज़रूरी था, और वो उस बात को मानेंगे। आप दोनों का जो रिश्ता है ना, बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, कि मन से मन जुड़ा है आपका। कुछ लोग आप ऐसे हो सकते हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि इंसान सिर्फ अपने फ़ायदे की वजह से आपके साथ रिश्ते में है, अगर आपको ऐसा लगता है कि इसका कोई फ़ायदा होगा, या किसी किसी के लिए ऐसा लगता है कि आपको बार बार ऐसा फील होता है कि आपका कोई गलत फ़ायदा तो नहीं उठा रहा है, तो यहाँ पर जो एनर्जी है ये बहुत ही प्योर, ठीक है, एक ऐसा रिश्ता है जहाँ पर सिर्फ प्यार ही प्यार नज़र आ रहा है। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि कोई फ्रीडम की कमी की वजह से, एक दूसरे को ना समझने की वजह से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुए हैं। हो सकता है कि अभी इस वक्त आपको कोई डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। इस रिश्ते को लेकर, इस इंसान को लेकर आपको कोई ठोस निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है किसी किसी के साथ ऐसा रेजोनेट करेगा कि आपके पर्सन अगले 48 घंटे डिपेंड रहे इस बात करके, पता नहीं आप क्या डिसीजन देते हो। आप इस रिश्ते को लेकर कोई तो ऐसा बहुत बड़ा निर्णय, जैसे कि वो आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। इस इंसान को पता है कि आप दिल के बहुत अच्छे हो, लेकिन इस इंसान को ऐसा लगता है कि जो गट्स आप में होने चाहिए, इस इंसान को लगता है कि आप इनकार कर दोगे अपने घर वालों के सामने। देखो गाइस, कोई तो डर इस इंसान के मन में ऐसा भी है कि आप शायद अपने घर वालों के सामने इनके लिए लड़ोगे नहीं। शायद आप हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि जैसे एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है, आप बहुत प्यार करते हो, लेकिन आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जब शादी की बात होगी तो आप अपने घर वालों के बात नहीं करोगे। या किसी किसी के लिए वाइस वर्सा हो सकता है कि आपके पर्सन आपको इतना पसंद करने के बावजूद हो सकता है कि वो आपके लिए स्टैंड ना ले। कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे कि आपके पर्सन, देखो, इतना ज़्यादा प्यार होने के बावजूद भी डर बड़ा है कि कोई क्या कहेगा, लोग क्या कहते हैं। इस इंसान को हो सकता है बहुत फ़र्क पड़ता है, आप दोनों के बीच में एज गैप हो सकता है। कोई तो ऐसी बात है जो डिफरेंस है, कोई तो ऐसी बात है जो आपके पर्सन लोगों से डर रहे कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे। अगर आप दोनों शादी करते हो तो लोग क्या कहेंगे।
कोई डिफरेंस हो सकता है, एज गैप हो सकता है, या कोई स्टेटस अलग अलग हो सकता है दोनों का। कुछ तो ऐसी बात है जहाँ पर आपके पर्सन को एक डर सा बना है। बात शादी की भी है, बात यहाँ पर चाहत की भी है, प्यार की भी है। और ऐसा नहीं कि वो आपको पसंद नहीं करते, ऐसा भी नहीं कि वो आपसे प्यार नहीं करते, प्यार भी भर भर के है, चाहत यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन कोई समाज का डर हो सकता है, घर वालों का डर हो सकता है, इसके खुद के डर भी हो सकते हैं जो इसके मन में, ठीक है, कुछ ऐसी बात हो सकती है किसी किसी के लिए। किसी किसी के साथ ऐसा रेजोनेट करेगा कि इस इंसान को लगता है आप इनको आजकल अवॉइड करने लगे हो, आजकल आप इस इंसान को इतना भाव नहीं दे रहे हो जितना कि आप पहले देते थे, जितने ज़्यादा कॉल करते थे आप, जितने मैसेज करते थे, शायद आजकल आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो। जो इंसान इनके बिना नहीं रह सकता, तो वो इंसान कैसे रह पा रहा है, वो कैसे कॉल के बिना रह पा रहा है। एक जिज्ञासा बढ़ रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है, कहीं आपने लेट गो तो नहीं कर दिया, कहीं आप अपने लाइफ में आगे तो नहीं बढ़ गए, कहीं आप इस इंसान को भूल तो नहीं गए। इतने ज़्यादा शक, इतने ज़्यादा डर इस इंसान के मन में आपके लिए आज दिखाई दे रहे हैं। 40 घंटे कोई ना कोई ऐसी बात आपके पर्सन करेंगे कि वो जानने की कोशिश करेंगे कि अब आप उनको इग्नोर क्यों कर रहे हो, ऐसा क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, आप कहाँ हो, आप ऐसा क्या हो रहा है कि आप इस इंसान को वक्त नहीं दे रहे हो, आपकी लाइफ में ऐसा क्या चल रहा है कि आप इस इंसान को कॉल मैसेज नहीं कर रहे हो। अगले 48 घंटे यहाँ पर आपके लिए गुड न्यूज़ है कि इंसान आपके पीछे भाग सकता है, ठीक है। कुछ सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश ये इंसान कर सकता है। किसी किसी के लिए हो सकता है कि कोई इस रिश्ते में बड़ा नाक घुसेड़ता है, आप दोनों की पर्सनल लाइफ में कोई नाक घुसेड़ने की कोशिश अगले 48 घंटे कर सकता है। हो सकता है कि बेवजह आप दोनों को किसी किसी के साथ रेजोनेट करेगा कि आपको ब्लेम करे या आप दोनों को बदनाम करने की कोशिश करे। कुछ ऐसे घटिया लोग होते हैं जो दूसरों को सिर्फ ब्लेम करते रहते हैं, परेशान करते हैं, मतलब किसी की खुशियाँ देखी नहीं जाती। तो ऐसे कुछ हेटर्स हो सकते हैं आप दोनों के लाइफ में, या ऐसे कोई दोस्त हो सकते हैं जो इस इंसान को भी ब्लेम कर सकते हैं या आपको ब्लेम कर सकते हैं, या आप दोनों के रिश्ते पर उंगली उठा सकते हैं, बदनाम करने की कोशिश भी कर सकते हैं। तो किसी को कोई हक नहीं है कि वो आपकी पर्सनल लाइफ में नाक घुसेड़े, लेकिन होते हैं ऐसे कुछ लोग जिनको बहुत आदत रहती है दूसरों की पर्सनल लाइफ में नाक घुसेड़ने की। और अगर ऐसा कुछ टकराव किसी से होता है आपका, तो आपको मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। किसी को कोई अधिकार नहीं कि वो आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करे, वो आपके पर्सनल लाइफ को लेकर आपको डिफेम करे। कोई हक नहीं है, किसी को कोई अधिकार नहीं है। किसी ना किसी बात को लेकर थोड़े बेचैन तो रह सकते हो। आपके पर्सन ज़्यादा बेचैन दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है अगले 48 घंटे आपके पर्सन बहुत बेचैन रहे। ओके, देखते हैं कि आपका क्या हाल रहेगा अगले 48 घंटे। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, फटाफट आपको लाइक करना है। देखते हैं क्या एनर्जी में यहाँ पर मिलती हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि नंबर 7 खास हो सकता है कि जिस तरह से अगले 48 घंटों की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, हो सकता है कि आपके पर्सन जिस तरह से बेचैन रहेंगे, आपका भी हाल कुछ अलग नहीं रहने वाला। हो सकता है कि आप इस इंसान के ऊपर आप शक कर सकते हो, किसी बात को लेकर बेचैन भी रह सकते हो और इस इंसान के ऊपर डाउट भी कर सकते हो। आपको इस बात का बड़ा दुख रहेगा कि आपने तो इस इंसान को हमेशा अपना माना था, आपने तो इस रिश्ते को बड़े ईमानदारी से निभाने की कोशिश की थी। हो सकता है आपका मन ये कहे कि आपकी केयर नहीं की इस इंसान ने। जब जब इस इंसान ने आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए था, जब जब आपके लिए लड़ना ज़रूरी था, हो सकता है आपको ऐसा फील हो कि इसने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, इसने आपके लिए बात नहीं की। कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे हैं कि आपको ऐसा फील होगा कि कहीं आपका गलत फ़ायदा तो नहीं उठाया जा रहा है, ठीक है। अगले 48 घंटे आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो बात आपको बार बार आपके मन में जो दोहरा रहे थे ना आपकी, कहीं आपका फ़ायदा तो नहीं उठाया जा रहा है, कहीं आपके साथ कोई धोखा तो नहीं हो रहा है। हो सकता है कि आपको लगे कि ये सच है, आपको लगे कि इसने कहीं प्यार का ढोंग तो नहीं किया। ये बार बार आपके मन में ना नेगेटिव बातें दोहरा सकते हो आप। वैसे भी हो सकते हैं कि शादी को लेकर बड़ी गहराई से आप सोच सकते हो, बहुत ज़्यादा डीप थॉट्स आपके मन में चल सकते हैं शादी को लेकर, कि अगर ये इंसान शादी के लिए, हो सकता है कि आपके घर वालों के सामने आप हिम्मत नहीं कर पाते हो बोलने की। किसी किसी के लिए, बहुत कम लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि कोई रिश्ते आ रहे हैं आपके लिए, या घर वाले आपकी शादी की बात कर रहे हैं
और जैसे जैसे घर वाले आपकी शादी की बात करते हैं, ऐसा हो सकता है कि बोलना चाहते हो, आप बताना चाहते हो अपने दिल की बात, लेकिन आप जो घर वालों से बोल नहीं पा रहे हो, ये बात आपको बहुत परेशान कर सकती है अगले 48 घंटे, कि आप बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हो और बोलना तो है आपको। ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर हैं। हो सकता है कि आप खुद ऑनलाइन रहे या इस इंसान को देखने के लिए आप बार बार ऑनलाइन जाए। ऐसा भी हो सकता है कि आप देखना चाहते हो कि इंसान ऑनलाइन है नहीं है, बार बार इस इंसान को देखने के लिए आप ऑनलाइन रह सकते हैं। बेसिकली ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि यही सही समय है कि आप जो बोलना है उन बातों को क्लियर करें। हो सकता है कि आप इस इंसान को कॉल करें, मैसेज करें या इस इंसान को कांटेक्ट करने की कोशिश करें, या आप किसी अपने दोस्तों के थ्रू इस इंसान को रीच आउट करें। ऐसा हो सकता है कि अब आपको ऐसा लगेगा कि यही सही समय है कि आप शादी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर सारी बातें क्लियर करें। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि आप इस इंसान को खरी खोटी सुना सकते हो। अगर किसी ने आपको डिफेम किया है या इस इंसान ने खुद आपके बारे में कुछ गलत बातें बोली हैं या ऐसा कुछ बोला है जो आपको हर्ट कर रहा है, तो अब आप इस इंसान को खरी खोटी सुना सकते हो कि अब बहुत हो गया, बहुत सुन लिया, अब नहीं सुना जा सकता। होता ना कि ईंट का जवाब पत्थर, ऐसा कुछ एनर्जी यहाँ पर आई है किसी किसी के लिए। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि अब इस इंसान को आप जवाब देने के लिए रेडी हो, अब आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। कुछ बातें ऐसी भी हो सकती हैं। तो ऐसा ही किसी किसी का हाल है कि इसने बहुत बोल लिया, आपने बहुत सुन लिया, बहुत परेशान किया, आप बर्दाश्त करते रह गए, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कुछ इस हाल में मुझे आप दिखाई दे रहे हो। इमोशनल बहुत होने वाले हो आप। अगर आप इस इंसान को डांटोगे ना तो भी आप रोने लग जाओगे। देखो, आप बिल्कुल नहीं चाहते कि आप इस इंसान को हर्ट करें। अगले 48 घंटे भी आप कुछ बोलोगे ना तो आप खुद रो पड़ोगे। आप इतने ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो कि इस इंसान को बोलते हो फिर भी रोने लग जाते हो। आपके कोई सवाल हो सकते हैं जिसके जवाब इसको देने पड़ेंगे। हो सकता है कि इंसान खुद आपको छोड़कर जा चुका था, और हो सकता है कि आप किसी किसी के साथ ऐसा रेजोनेट करेगा कि अगर नो कांटेक्ट में है तो अचानक आप कांटेक्ट में आ सकते हो। अचानक कुछ ऐसा हो सकता है कि आपका पर्सन आपसे बात करे या किसी के थ्रू आपको रीच आउट करे, तो आपके मन में वो जो इतने दिनों से जो बातें, ठीक है, दिल में आपने दबा के रखी थी ना, वो सारी बातें बाहर आएगी। जो इमोशंस हैं, ठीक है, आप उन इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाओगे। इमोशंस आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। ऐसा लगा नहीं था कि ऐसा हो सकता है, ऐसी कुछ बात होने वाली है किसी किसी के लिए। किसी किसी के लिए हो सकता है कि आपने पहले अपने थॉट्स को चेंज कर दिया था, बदल दिया था। हो सकता है कि आप हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करते रह गए इस इंसान के लिए। हो सकता है कि आपके अपने विचार थे, ठीक है, आपने कुछ बातें बोली भी थी, लेकिन आपको उन बातों से बदलना पड़ा। लेकिन अब ऐसा हाल है कि अगले 48 घंटे आपको ऐसा फील हो सकता है कि अब आप उन बातों से हटने नहीं वाले। अब आपने जो डिसाइड किया है वही होगा। हो सकता है कि आपके पर्सन बार बार आपको बोलते हैं तो आप अपने विचारों को चेंज कर देते हो। आप हमेशा इस इंसान की बातों को मान लेते हो। आप जो बार बार कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हो इस इंसान के लिए, अब आप उन बातों को नहीं मानोगे। किसी किसी के लिए हो सकता है कि आप किसी बात को लेकर बहुत हताश हो सकते हो। कोई बात आपको बहुत नाराज़ कर सकती है, दुखी कर सकती है। आपको इंतज़ार बहुत है इस इंसान के बात करने का। जैसे कि आपके मन में ना कब से आपने कुछ दबा कर रखा है और बस वो बाहर निकलने की जल्दी है आपको। दोनों भी एक दूसरे के लिए जैसे तड़प रहे हो, ऐसा कुछ हाल अगले 48 घंटे नजर आ रहा है। किसी किसी के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन जैसे आपसे दूर जा रहे हैं ना, तो वो अपने आप जैसे अभागा मानते हैं। इस इंसान को लगता है कि कोई व्यक्ति जो इस इंसान को इतना चाहता है, इतना पसंद करता है, और वो उसी से दूर चला गया, उसने उसी की बात नहीं मानी। ये बात इस इंसान को बहुत तकलीफ भी दे सकती है कि वो ऐसा गलत नहीं कर सकते, ठीक है। अगले 48 घंटे देखो, कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे हैं ना कि ये इंसान कुछ बातों को क्लियर भी कर सकता है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि अगर कोई थर्ड पार्टी में ये इंसान अटक रहा था या कोई इस इंसान को आपकी तरफ आने से रोक रहा था, तो अब ये इंसान किसी की बात नहीं सुनने वाला। हो सकता है कि आपके पर्सन बहुत प्रैक्टिकल रहे अगले 48 घंटे किसी किसी के लिए, और आप बहुत इमोशनल रहे, क्योंकि आपके लिए मुझे जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा आप इमोशनल दिखाई दे रहे हो मुझे, ठीक है। आपके पर्सन प्रैक्टिकल दिखाई दे रहे हैं अगले 48 घंटे किसी किसी के लिए। ऐसा नहीं कि हर किसी के साथ ये रेजोनेट करे,
लेकिन बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पर्सन ज़रा प्रैक्टिकल नज़र आ रहे हैं, भी हो सकता है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी है यहाँ पर। जिस तरह से एनर्जी है, आपके पर्सन बहुत ही ओवर थिंकिंग आपके पर्सन कर सकते हैं। एक तरफ बहुत ज़्यादा रूड और दूसरी तरफ इमोशंस ही इमोशंस यहाँ पर हैं। मैंने बोला ना कि आपके पर्सन प्रैक्टिकल रह सकते हैं और आप इमोशनल रह सकते हो। किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि आपका पर्सन बड़ा रूड व्यवहार का हो सकता है। हो सकता है इस इंसान ने जब आपको अप्रिशिएट करना चाहिए था, ऐसा हुआ नहीं है। कि पर्सन ऐसा भी सोच सकते हैं कि बिना सोचे समझे वो कोई डिसीजन नहीं ले सकते। और ऐसा नहीं कि उनके दिल में कोई इमोशंस नहीं है आपके लिए, इमोशंस भी हैं, लेकिन वो दिमाग से ज़्यादा सोचेंगे। बहुत वाइजली डिसीजन लेना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा रूडली बात करते हैं या बहुत कम बात करते हैं। अगर ऐसा चलता रहा है तो हो सकता है कि वो बात करना चाहे आपके साथ। जिस तरह से आप एनर्जी है, आप कोई सच बोले तो इस इंसान को चुभ सकता है। मैनिफेस्टिंग पावर यहाँ पर दिखाई दे रही कि वो आपको मैनिफेस्ट करेंगे। तो ये बात यहाँ पर है। अब आपके लिए क्या है, इस वक्त क्या सुनना ज़रूरी है आपको? इस वक्त आपको क्या सुनना ज़रूरी है? हो सकता है बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि आप दोनों का जो रिश्ता है वो पास्ट लाइफ रिलेशन है, हो सकता है। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। यहाँ पर लवर्स की भी एनर्जी है, यहाँ पर अलोननेस है, यहाँ पर पास्ट। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर आ चुकी। अगर आप मानते हो, इन बातों पर विश्वास करते हो, तो यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो आप जन्म जन्म से एक दूसरे को जानते हो। पिछले जन्म से आप दोनों का रिश्ता है और इस जन्म में भी आप मिले हो। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके जो पूर्वज हैं, आपके दादाजी, नाना जी, जो भी है, जो आज इस दुनिया में नहीं है, वो आपको कुछ बताना चाहते हैं। चाहे उनके सपने आपको आ रहे हो, चाहे कोई संकेत मिल रहे हो जिसमें आपकी भलाई है। ऐसा हो सकता है कि आपके पूर्वज आपको कुछ बताना चाहते हैं और शायद आप इग्नोर कर रहे हो। अगर ऐसा कुछ है तो आपको इग्नोर नहीं करना है। बहुत कम लोगों के साथ ऐसा भी रेजोनेट करेगा कि आपकी कुंडली में कोई पितृदोष हो सकता है। अगर आप इन बातों पर विश्वास करते हो तो आपको ये चेक करना चाहिए, उसके ऊपर कोई उपाय करने चाहिए। तो ये कुछ बातें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। आजकल आप बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए हो कि अकेलेपन में ही इंसान खुद को डेवलप कर सकता है, खुद के ऊपर ध्यान दे सकता है। तो स्टडी कर सकते हो या जो कुछ भी आप अपने लाइफ में करना चाहते हो उसके ऊपर काम कर सकते हो या खुद की केयर कर सकते हो। ठीक है, आपका प्यार डेफिनेटली आपकी तरफ आने वाला है। अगर आप परेशान हो रहे हो इस बात को लेकर कि पता नहीं आपका प्यार आपकी तरफ आएगा नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये इंसान खुद तड़प रहा है आपके लिए और वो इंसान आपकी तरफ आकर रहेगा। और आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, थोड़ा शांत रहो, थोड़ा ध्यान धारणा करो। ठीक है, आपको वो क्लैरिटी भी मिलेगी। जो अगर बुरा भी समय चल रहा है तो बुरा समय भी हमेशा नहीं रहने वाला, परिवर्तन तो आएगा ही आएगा। आज भले कोई भी वक्त होगा, ऐसा भी वक्त है वो चेंज होने वाला है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। दर्द, आपके बुरे दिन भी परमानेंट नहीं है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। अगली रीडिंग में, तब तक के लिए